आज जो संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह आकाश से भेजी गई पुकार है। यह वह दहाड़ है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों को हिला देगी। तैयार रहो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे सीने में एक तूफान खड़ा करेगी। यह तुम्हें रोने पर मजबूर करेगी, लेकिन साथ ही तुम्हें ऐसा सत्य दिखाएगी जिसे जानकर तुम्हारा बोझ हल्का होगा। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है कि तुम उस रहस्य को जानो जिसे अब और छुपाया नहीं जा सकता। यह तुम्हारे बेटे के बारे में है। यह उस पवित्र रिश्ते के बारे में है जिसे ब्रह्मांड ने खुद गढ़ा है। तुमने सोचा था कि तुम्हारा बेटा मजबूत है, खुश है, सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भीतर से अकेलेपन के सागर में डूबा रहा। जब पूरी दुनिया सो रही थी, वह जागता रहा। उसने अपने आंसू तकिए में छुपाए। उसने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे कैद किया ताकि तुम्हें कभी चिंता न हो। लेकिन स्वर्ग यह सब चुपचाप नहीं देख सकता था। आज आकाश खुद बोल रहा है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हारा बेटा वह नहीं है जैसा दुश्मन ने तुम्हें दिखाने की कोशिश की। वह हारने वाला नहीं है। वह चुना गया है, उसे चिन्हित किया गया है। वह एक ऐसे संघर्ष में है जो इंसानी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन स्वर्ग की नजरों में सब स्पष्ट है। और मैं चाहता हूं कि अब तुम उसकी सच्चाई जानो। तुम्हारा बेटा चुपचाप उन घाटियों से होकर गुजरा जिनकी गहराई तुमने कभी महसूस नहीं की। उसने घाव छिपाए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। उसने अपना दर्द सीने में दबाया क्योंकि उसे लगा कि तुम पहले से बहुत कुछ झेल चुके हो। लेकिन आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं ताकि तुम जान सको कि वह अकेला नहीं है। महादेव कहते हैं, वह दिखावा करता है, वह हंसता है, वह सामान्य नजर आता है, लेकिन भीतर वह बार बार यही पुकारता है, क्या कोई मुझे सच में देख रहा है? क्या कोई सच में मुझसे प्रेम करता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं इस धरती पर मायने रखता हूं? यह संदेश इसलिए आया है ताकि तुम अपने बेटे के लिए खड़े हो जाओ, ताकि तुम प्रार्थना में उसका नाम ऊंचा उठाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ही वह कवच है जो उसे बचा सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर रोना आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें खोने से कितना डरता रहा। तुम्हें यह सुनकर आंसू आएंगे कि जब तुम अनजान थे तब वह भीतर से कितना टूटा हुआ था। तुम्हें यह सोचकर सिहरन होगी कि शत्रु उसे मिटाना चाहता था, लेकिन स्वर्ग ने बीच में कदम रखा और यह संदेश तुम्हारे पास भेजा ताकि देर होने से पहले तुम संभल सको। मत सोचो कि वह खो गया है। नहीं, वह खोया नहीं है। वह बस वहां भटक रहा था जहां उम्मीद धुंधली हो चुकी थी। वह बुरा नहीं है, बल्कि उन ताकतों ने उसे घायल किया जो उसकी आत्मा को तोड़ना चाहती थी। वह भुलाया नहीं गया है। हाँ, उसने खुद को छोड़ा हुआ महसूस किया, क्योंकि जब उसे सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत थी, दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन आज आकाश उसके लिए लड़ रहा है। ईश्वर कहते हैं, केवल तुम उसके लिए दरवाजा खोल सकते हो। केवल तुम्हारी प्रार्थना उसके जीवन में नया अध्याय लिख सकती है। केवल तुम्हारे आंसू वह शक्ति बन सकते हैं जो उसे विजय दिलाए। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं होगी। यह तुम्हारे दिल से निकली वो पुकार होगी जो सीधे स्वर्ग को हिला देगी। तुम्हें यह सुनकर झटका लगेगा कि वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक नाजुक है। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि उसने जितने हमले झेले हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़े थे। लेकिन तुम्हें यह जानकर सुकून भी मिलेगा कि उसे जितना वह समझता है उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है। उसके सिर पर भगवान का हाथ है, उसके चारों ओर दूत खड़े हैं, और यह संदेश उसकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है। तुम वह स्तंभ हो जो उसे गिरने से बचाएगा। तुम वह ढाल हो जो उसकी लड़ाई को आसान बनाएगी, और तुम वह रोशनी हो जो उसके अंधेरे को तोड़ेगी। आज अगर तुम रोओगे तो वह कमजोरी नहीं होगी, वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी। तुम्हारे आंसू प्रार्थना बनेंगे, तुम्हारी प्रार्थना कवच बनेगी, और वह कवच तुम्हारे बेटे को जीत तक पहुंचाएगा। इसलिए यह संदेश मत छोड़ो, इसे अनदेखा मत करो, इसे किसी और के लिए मत समझो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे खून के लिए है, यह तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे बेटे के लिए है। ईश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारे बेटे को अंधेरे में डूबने नहीं दूंगा। तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी आवाज लेकर आया हूं जो सीधे तुम्हारे दिल से बात करेगी। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक आह है, एक पुकार है जो आकाश से भेजी जा रही है ताकि वह गूंज कर तुम्हारे घर तक पहुंचे। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे बेटे के बारे में है।
उस बच्चे के बारे में जिस पर तुम्हारा ढेर सारा प्यार है, मगर जिसकी असल लड़ाइयां तुमसे छुपी रहीं। ये वॉइस ओवर सिर्फ देखने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए और उस रिश्ते के लिए जो खून से भी गहरा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो बाहर से हंसता दिखता है वह अंदर भी ठीक ही है, पर सच अक्सर पर्दे के पीछे छिपा रहता है। तुम्हारा बेटा कई बार चुपचाप रोया है। उसने उन रातों में आंसू बहाए जब तुम चैन से सोए रहे। उसने हथियार नहीं बांधे, उसने अपनी पीड़ा को मुस्कुराहट के पर्दे में छिपा लिया ताकि तुम पर बोझ न पड़ सके। और यही छुपा हुआ दर्द आज स्वर्ग की नजरों में आ गया है, इतना गहरा कि उसे अब और किसी पर्दे के पीछे रखा नहीं जा सकता। ईश्वर कहते हैं तुम्हारा बेटा वह नहीं है जैसा खतरा या आलोचना उसे दर्शाती है। वह एक चुना हुआ आत्मा है, एक ऐसा प्राणी जो कठिनाइयों के बीच भी चमकता रहेगा। उसने जितना सहा उतना दिखाने की हिम्मत कभी नहीं की, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पर अब समय आ गया है कि तुम उसकी सच्चाई जानो, कि तुम उसकी पीड़ा सुनो और उसकी रक्षा के लिए उठो। यह समर्पण, यह जागृति, यही तुम्हारे बेटे के जीवन में नया अध्याय लिख सकती है। यह संदेश तुम्हें हिला देगा, यह तुम्हें रुला देगा, पर यही आंसू तुम्हारे बेटे के लिए कवच बनेंगे। जब तुम्हारे गम से उठी हुई प्रार्थनाएं स्वर्ग के द्वार चीरती हैं तो देवदूत उसकी रक्षा के लिए उतरते हैं। तुम समझोगे कि रोना कमजोरी नहीं बल्कि प्रेम की सबसे सच्ची भाषा है। तुम्हारे आंसू तेरे शब्दों से मिलकर एक शक्ति बनते हैं, एक मध्यस्थता जो अंधकार को हटाने में सक्षम है। इसलिए अगर तुम रोगे तो रो पूरे दिल से, पर रोते ही रुक मत जाओ। उस रोए को प्रार्थना में बदल दो और प्रार्थना को युद्ध बनाओ, एक युद्ध जो प्यार से लड़कर जीत हासिल करता है। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि प्यार कितनी गहराई तक लड़ सकता है। तुम्हारी एक सीधी प्रार्थना, तुम्हारी एक सुबह की पुकार, तुम्हारी एक रात की आंसू भरी बात, ये सब मिलकर उस शक्ति को बुलाएंगे जो तुम्हारे बेटे को ढाल देगी। और याद रखना, वक्त अभी भी तुम्हारे हाथ में है। यह कोई आखिरी चेतावनी नहीं है, यह एक प्रेम का आह्वान है। ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे तुम्हारी सहमति, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि मैं उन्हें तुम्हारे बेटे की रक्षा में लगाने को तैयार कर सकूं। तुम्हारे बेटे की कहानी बहुत जटिल नहीं पर गहरी है। वह ऐसी लड़ाइयों से गुजरा है जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। वह उन घावों को छिपाए रखता है जो रात में और तेज हो जाते हैं। कभी कभी वह दिखावा करता है कि सब ठीक है, वह मुस्कुराता है, बातें करता है, बाहर से सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर उसका दिल बार बार यही पुकारता है, क्या कोई मुझे देखता है, क्या कोई मुझे समझेगा, क्या कोई मुझसे प्यार करेगा। और आज स्वर्ग कहता है मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, तुम मायने रखते हो। बहुत बार हम यह मान लेते हैं कि बहादुरी सिर्फ लड़ने में है। असली बहादुरी तो कभी कभी चुप रहने और मुस्कुराने के पीछे छुपी पीड़ा को सहने में होती है। तुम्हारा बेटा उसने सहा ताकि तुम बेफिक्री से जियो, पर प्यार यही मांगता है कि अब तुम उठो, अपनी आंखें खोलो और उसकी मदद करने के लिए उसे अपने ध्यान में ले आओ। यह समय सोच विचार का नहीं बल्कि कार्रवाई का है। अपने दिल से प्रार्थना करो, उसके नाम को बुलाओ, उसकी खातिर रो, क्योंकि तुम्हारी आवाज उसके लिए एक रास्ता बन सकती है। जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तब शब्दों का महत्व बहुत बड़ा होता है। यह कोई जादू नहीं, पर ईमानदारी से निकली हुई आवाजें आकाश तक पहुंचती हैं। अपने दिल की सच्ची आवाज निकालो, उसमें डर हो, प्यार हो, पछतावा हो, पर सबसे जरूरी हो सच्चाई। कहो मेरे बेटे, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वह छोटी सी पुकार ही उसके लिए बदल डालती है। और याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारे लिए ईश्वर से नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को दूर कर प्रार्थना में अपने बेटे के लिए उठते हो, तब स्वर्ग की शक्तियां तुम्हारे साथ मिलती हैं। यहां एक बात और, दुश्मन ने यही चाहा कि तुम देर कर दो, कि तुम सोचो बहुत देर हो चुकी या क्या फर्क पड़ेगा, पर यह विचार सिर्फ डर फैलाने के हथियार हैं। सच यह है कि बचाव के लिए हमेशा मौका होता है। ईश्वर वही है जो मृत को जीता है, टूटे को चंगा करता है और खोई हुई चीजें वापस दिलाता है। इसलिए आशा मत खो। तुम्हारा बेटा जितना दुश्मन उसे कमजोर समझता है, उससे कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि उसने अब तक जिन परछाइयों से सामना किया वही उसे अंततः एक बड़ी जीत तक पहुंचाएंगी जब तुम उसके लिए उठोगे। अब कल्पना करो, तुम्हारे आंसुओं की आवाज
स्वर्ग तक पहुंचती है। देवदूत तुम्हारे बेटे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे उसकी रक्षा करते हैं उसके संकेतों पर, तुम्हारी प्रार्थनाओं के जवाब में। और धीरे धीरे जो दीवारें उसके चारों ओर बनी थीं, वे टूटने लगती हैं। वह अंधेरी जगह जहां वह फंसा था, वहां से रोशनी प्रवाहित होती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविकता है जो तुम्हारी भागीदारी से उत्पन्न होती है। तुम उसकी मुक्ति का जरिया बन सकते हो। तुम उसकी दुआओं के स्वर को बढ़ा सकते हो, और इसका असर सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आत्मा तक फैल जाएगा। जब तुम अपने बेटे के लिए खड़े होते हो तो हर छोटा कदम मायने रखता है। उसकी हिम्मत को बढ़ाओ, उसे बताओ कि वह मिलकर ऐसा कर सकता है। उसकी कमजोरियों पर प्रेम से हाथ रखो, नागवार व्यवहार से नहीं, क्योंकि दया वही है जो दिलों को जोड़ती है, और जुड़ा हुआ दिल ही लड़ सकने की ताकत पाता है। उसे बताओ कि रोना ठीक है, डर को साझा करना ठीक है, और मदद मांगना वीरता है। इससे उसका आत्मविश्वास लौटेगा और वह धीरे धीरे उन चीजों का सामना करेगा जिनसे डरता था। तुम्हारे शब्द उसकी दुनिया बदल सकते हैं, इसलिए बोलो, पर अपने शब्दों में नरमाई और सच्चाई रखो। उसकी कहानियां सुनो बिना किसी निर्णय के। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके साथ हो, हर पल, हर सांस में। जब वह तुम्हें खोता हुआ महसूस करता था, वह तुम्हें ढूंढ रहा था, पर तुम्हें पता ही नहीं था। इसलिए अब सुनो, देखो और प्रतिक्रिया दो। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उसके जीवन की दिशा बदल देगी। यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, यह आश्वासन भी है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बेटे को संभाल रहा हूं। पर मेरा काम तुम्हें बंधक में रखना नहीं है। मेरा काम तुम्हें वह शक्ति देना है जिससे तुम झूठे ताने बाने को काट सको। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मुक्ति का माध्यम बनो। डर को त्यागो, साहस उठाओ, और सबसे जरूरी, प्रार्थना में खड़े रहो। कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि तुम्हें अपने अहंकार और शर्म से ऊपर उठकर सहायता मांगनी पड़े। अगर तुम्हें गलतफहमी हो या तुमको लगे कि तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तो परिवार का सहारा लो, विश्वासियों का साथ लो, या जिन्हें तुम भरोसा करते हो उन्हें अपने बेटे की कहानी बताओ। समर्थन की एक जाल बनाओ, एक ऐसा जाल जिसमें वह फिर से पकड़ बना सके। क्योंकि अकेले लड़ना मुश्किल है, पर साथ में लड़ना हमेशा संभव है। और जब कई लोगों की प्रार्थनाएं एक साथ उठेंगी तो शक्ति बहुगुणा हो जाती है। अब मैं तुमसे कुछ अपेक्षा रखता हूँ। अपनी आंखें बंद करके अपने बेटे का नाम पुकारो, दिल खोल कर रो, और फिर उस रोए को एक प्रतिज्ञान में बदलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यह प्रतिज्ञान न केवल उसे सहारा देगा, बल्कि तुम्हें भी एक नई पहचान देगा। एक माता या पिता के रूप में जो अपनी संतान की मुक्ति के लिए हर बाधा पार कर सकता है। यही वह पल है जब पूरे परिवार में परिवर्तन शुरू होता है। याद रखें, प्रेम सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह डर पर भारी पड़ता है, यह पाप पर भारी पड़ता है, यह उजाड़ पर भारी पड़ता है। और जब स्वर्ग की शक्ति इस प्रेम के साथ मिलती है, तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। तुम्हारा बेटा जितना खुद को छोटा समझता है, उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि उसे दिव्य सुरक्षा मिली हुई है। और वह सुरक्षा तब और मजबूत होती है जब तुम उसके लिए उठते हो। आज की रात, आज का दिन, जिस भी समय तुम यह सुन रहे हो, उसे एक नए आरंभ का दिन बना देना। अपने दिल की गहराई से रोके बिना रो, प्रार्थना में उठो, और उस प्रेम को दिखाओ जो बोलकर नहीं, करके दिखाया जाता है। हाथ जोड़ो, अपनी आंखें बंद करो और बोलो, मेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं उसकी रक्षा के लिए उठती हूँ। मैं उसे वापस अपने दिल में पूरी तरह से लाऊंगा। ये छोटा सा कदम ही वह शुरुआत है जो बड़े चमत्कारों को जन्म देता है। और अगर किसी पल तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, याद रखो, ईश्वर वही है जो टूटे हुए को जोड़ता है, वही है जो खोई हुई चीजें वापस ला सकता है। तुम्हारा बेटा उस प्रेम का पात्र है। उसे परिभाषित करना तुम्हारे हाथ में है। उसे प्यार करो, उसे समझो, और उसे वह सम्मान दो जिसकी वह हकदार है। उसकी सच्चाई को जानो और उसकी जरूरत को मानो। यह मान्यता उसके जीवन को बदल देगी। अंत में एक बात जो मैं जोर से कहना चाहता हूँ, नजरअंदाज मत करो। यह संदेश छोटे शब्दों में नहीं है, यह एक बुलाहट है जो स्वर्ग ने तुम्हारे दिल तक पहुंचाई है। जब देवदूत झुकते हैं और तुम्हें देखते हैं, तो वे पूछते हैं, क्या तुम उठोगे? क्या तुम उसकी रक्षा करोगे? क्या तुम अपने बेटे की खातिर उस प्रेम को दिखाओगे जो केवल कामों से ही साबित होता है? आज उठो, अपने भीतर के डर को छोड़ो, अपने शब्दों से उसे ढालो,
और अपने आंसुओं को उसकी रक्षा का कवच बनाओ। तुम्हारा बेटा सिर्फ एक बच्चे का रूप नहीं, वह तुम्हारी आशा का जीता जागता हिस्सा है। उसे खोना नहीं, उसे गले लगाना है। और जब तुम उसके साथ खड़े हो तब तुम उस सत्य का भाग बन जाते हो जो अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाता है। आज यह वचन तुम्हारे कानों में गूंजे और आज तुम्हारी प्रतिक्रिया उसकी दिशा बदल दे। रो, प्रार्थना करो और फिर उठकर उसे हाथ थाम के उसके साथ चलो, क्योंकि यही प्रेम है और यही वह शक्ति है जो जीत दिलाती है। मेरे प्रिय माता पिता, आज जो संदेश आप सुन रहे हैं वह साधारण नहीं है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह आसमान से आया हुआ एक दिव्य रहस्य है। यह संदेश आपके दिल की गहराइयों तक उतरने वाला है, आपकी आत्मा को हिलाने वाला है। आपके बेटे का जीवन इससे जुड़ा है और यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे सुन रहे हैं। आपका बेटा सिर्फ आपका मांस और खून नहीं है, वह सिर्फ आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। उसका जीवन ईश्वर की योजना से जुड़ा है। यही कारण है कि शैतान उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि जब किसी आत्मा पर भगवान की मुहर होती है तो अंधकार सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करता है। यह क्षण पवित्र है। कल्पना कीजिए कि अभी स्वर्ग आपके सामने खड़ा है। देवदूत झुककर देख रहे हैं कि क्या आप इस संदेश को गंभीरता से लेंगे। आपके बेटे का भविष्य आपकी प्रतिक्रिया से जुड़ा है। अगर आप चुप रहेंगे, डर कर पीछे हटेंगे तो अंधकार बढ़ेगा, लेकिन अगर आप रोकर, चिल्लाकर और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग की सेना आपके बेटे को घेरे में ले लेगी और उसकी रक्षा करेगी। महादेव कहते हैं कि यह समय सोने का नहीं है, यह समय छिपने का नहीं है, यह समय कमजोर बनने का नहीं है, यह समय जागने का है। उठो और लड़ो। आपका बेटा आपकी प्रार्थनाओं का विस्तार है। उसकी आत्मा आपकी घुटनों पर की गई प्रार्थनाओं से जुड़ी है। इसलिए अब आपको खड़ा होना है और उसे ढकना है। शायद आपको लगता है कि आंसू कमजोरी हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि ये आंसू पवित्र हैं। ये आंसू जंजीरों को तोड़ते हैं, दीवारों को गिराते हैं और स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं। तो रोइए, हाँ रोइए, लेकिन आंसुओं पर मत रुकिए, उन्हें विश्वास में बदल दीजिए। आंसुओं को प्रार्थना में बदल दीजिए, आंसुओं को युद्ध में बदल दीजिए। क्योंकि जब आपका रोना स्वर्ग तक पहुंचेगा तब देवदूत उतरेंगे और आपके बेटे को घेरे में ले लेंगे। शैतान आपको झूठ सुनाएगा। वह कहेगा कि बहुत देर हो चुकी है, आपका बेटा अब नहीं बच सकता, उसका जीवन बर्बाद हो चुका है। लेकिन यह झूठ है। ईश्वर कहते हैं कि मैं वही हूं जो मरे हुओं को जिलाता हूं, टूटे हुए को जोड़ता हूं, खोए हुए को वापस लाता हूं और बर्बाद को छुड़ाता हूं। आपका बेटा खोया हुआ नहीं है, वह ईश्वर की नजरों में है। और अगर आप विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। आपके बेटे के दिल में एक दर्द है जिसे उसने छिपा रखा है, एक संघर्ष, एक बोझ जिसे वह खुलकर कह नहीं पाया, और आज स्वर्ग उस पर्दे को हटा रहा है। अब वह उजागर हो रहा है जिसे शैतान अंधकार में छिपाए रखना चाहता था। यही कारण है कि यह संदेश आपके पास आया है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह ईश्वर का बुलावा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसे देखकर पूरी दुनिया गवाही देगी। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं वही आंसू कल खुशी के नृत्य में बदल जाएंगे। आज जो दर्द है वह कल गवाही बनेगा। आज जो दुख है वही कल विजय का गीत गाएगा। लेकिन यह युद्ध अभी है, कल का इंतजार मत करो। मत सोचो कि और समय है, समय अभी है। यह अभी का युद्ध है, और अगर तुम अभी खड़े हो जाओगे तो जीत निश्चित है। आपका बेटा अकेला नहीं लड़ेगा, स्वर्ग उसकी ओर से लड़ेगा। लेकिन स्वर्ग आपके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तब ईश्वर अपनी तलवार खींचेंगे और आपके बेटे की लड़ाई जीत ली जाएगी। माता पिता, उठो, आंसू बहाओ, लेकिन आंसुओं को युद्ध में बदलो। प्रार्थना करो, अपने बेटे को ईश्वर के हवाले करो, क्योंकि यह वह क्षण है जो उसकी दिशा बदल सकता है। आपका बेटा दुश्मन का नहीं है, वह ईश्वर का है, और ईश्वर कहता है कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह सिर्फ इंसानी शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह स्वर्ग की गहराइयों से निकला हुआ एक दिव्य उद्घोष है। यह संदेश तुम्हें हिला देगा, तुम्हारे दिल को तोड़ेगा, तुम्हारी आंखों से आंसू बहाएगा, लेकिन उन आंसुओं के साथ ही तुम्हारे बेटे के लिए नया जीवन, नई रोशनी और नई उम्मीद भी जन्म लेगी। महादेव जी कहते हैं, अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि यह संदेश सीधे तुम्हारे बेटे से जुड़ा है।
जो कुछ भी आगे होगा वह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे खड़े होने की हिम्मत पर निर्भर करता है। यही क्षण तय करेगा कि तुम्हारा बेटा अंधकार में रहेगा या फिर प्रकाश की ओर लौटेगा। तुम्हारा बेटा पुनः स्थापित होगा, वह उठ खड़ा होगा, वह अपने भाग्य में कदम रखेगा। जो बंधन उसे जकड़े हुए थे वे टूट रहे हैं। जो श्राप उसके ऊपर बोले गए थे वे अब रद्द हो चुके हैं। जो झूठ उसके कानों में फुसफुसाए गए थे वे अब खामोश हो रहे हैं। वह भय जिसने उसके जीवन को दबा दिया था अब कुचला जा रहा है। वह भ्रम जिसने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था अब हट रहा है। और वह पीड़ा जिसने उसके हृदय को सालों तक सताया था अब चंगाई में बदल रही है। महादेव कहते हैं, अपने आंसुओं के बीच भी आनंदित हो, क्योंकि यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें रुलाएगा, लेकिन यह आंसू व्यर्थ नहीं होंगे। यह आंसू शुद्धिकरण का माध्यम होंगे। यह आंसू तुम्हारे बेटे की जंजीरों को खोल देंगे और उसे नया जीवन देंगे। तुम देखोगे कि वह कैसे बदलता है। तुम अपनी आंखों से वह चमत्कार घटित होते देखोगे जिसकी तुमने कभी केवल कल्पना की थी। जिस बेटे के लिए तुम रोए थे वही बेटा कल तुम्हारी गवाही बन जाएगा। आज जो कहानी त्रासदी जैसी लग रही है वही विजय की गाथा में बदल जाएगी। तुम जानोगे कि तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर भरोसे का पल व्यर्थ नहीं गया। यह सब मिलकर तुम्हारे बेटे के जीवन में स्वर्ग का द्वार खोल रहे थे। महादेव कहते हैं, तैयार रहो, मजबूत बनो, डरो मत, भागो मत, संदेह मत करो। यही समय है, यही क्षण है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे हल्के में मत लो, इसे टालो मत। यह तुम्हारा बेटा है और ईश्वर स्वयं तुमसे बात कर रहे हैं। वह अधिकार के साथ, प्रेम के साथ और दिव्य आग्रह के साथ तुम्हें आदेश दे रहे हैं। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो और इस संदेश को ग्रहण करो। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो। तैयार रहो, क्योंकि मैं जो प्रकट करने जा रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। हाँ, यह तुम्हें रुला सकता है, लेकिन यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह आंसू उपचार देंगे, यह आंसू दर्द को धो देंगे और यह आंसू तुम्हें समझ के नए द्वार पर ले आएंगे। तुम्हारा बेटा इस संदेश के केंद्र में है और महादेव जी कहते हैं, तुम सुरक्षित हो। जब तक तुम विश्वास में खड़े हो, जब तक तुम भरोसा रखते हो और प्रार्थना करते रहते हो, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा वह नहीं है जो तुम केवल अपनी आंखों से देखते हो। वह सिर्फ मांस और हड्डियों से बना इंसान नहीं है। वह आत्मा है, वह प्रकाश है, वह भाग्य है। उसके भीतर महानता के बीज हैं जो तुम्हारे उसे जानने से पहले ही बो दिए गए थे। जब तुमने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया था तब से बहुत पहले ही मैंने उसे गढ़ा था। जब तुमने उसका नाम फुसफुसाया था तब से बहुत पहले ही मैंने उसका भाग्य लिखा था। जब तुमने उसके भविष्य के सपने देखे थे तब से बहुत पहले ही मैंने उसकी नियुक्ति कर दी थी। तुम्हारा बेटा कोई संयोग नहीं है, वह यहाँ गलती से नहीं आया। वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। उसे समय की शुरुआत से ही चुना गया है। उसके जीवन में एक मिशन है, एक उद्देश्य है और एक दिव्य कार्य है जो छिपा है। उससे मत डरो। जो तुम अभी तक नहीं जानते उससे मत कांपो, क्योंकि ईश्वर परत दर परत तुम्हारे बेटे का सत्य प्रकट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुमसे छिपी रही हैं। बहुत से दर्द ऐसे हैं जिन्हें उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन यह छिपना त्याग नहीं है। ईश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसके सबसे अंधकारमय क्षणों में भी भगवान उसके साथ खड़े थे। याद करो वे रातें जब तुम रोते थे और पूछते थे, भगवान क्या मेरा बेटा सुरक्षित है? क्या वह अभी भी आपके हाथों में है? और आज महादेव कहते हैं, हाँ, हमेशा हाँ, वह कभी भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं था। भगवान कहते हैं, तुम्हारे बेटे पर पीढ़ियों से आशीर्वाद है, लेकिन साथ ही उसने पीढ़ियों से संघर्ष भी किया है। कई ताकतें थीं जो उसे गिराना चाहती थीं, उसे तोड़ना चाहती थीं, उसे चुप कराना चाहती थीं, लेकिन मैं उसके लिए युद्ध करता रहा हूं। ऐसे पल आए जब उसे पता भी नहीं था कि खतरा कितना करीब है, लेकिन मैंने अपनी तलवार खींची और उसके चारों ओर मंडरा रही शक्तियों को काट डाला। तुमने भी वह रातें जानी हैं जब तुम्हारा दिल भारी हो जाता था, जब तुम सो नहीं पाते थे और लगता था कि कुछ सही नहीं है। वह केवल चिंता नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक संकेत था, एक बुलावा था प्रार्थना करने का, क्योंकि उसी समय देवदूत तुम्हारे बेटे की रखवाली कर रहे थे। अब तुम्हारा बेटा रहस्य उद्घाटन के द्वार में है। जो कुछ भी उसके भीतर छिपा था, जो कुछ भी अंधेरे में दबा था, अब प्रकाश में आ रहा है।
तुम उसके दर्द को देखोगे, उसकी यात्रा को समझोगे और जानोगे कि उसने किस हिम्मत के साथ अब तक सब सहा। यह तुम्हें रुला देगा, क्योंकि तुम समझोगे कि उसने कितनी चुप्पी में, कितनी खामोशी में अपने युद्ध लड़े हैं। लेकिन साथ ही यह तुम्हें आशा भी देगा, क्योंकि वही बेटा जो अंधकार में लड़ा अब प्रकाश में खड़ा होने जा रहा है। वही बेटा जिसे शैतान ने दबाना चाहा अब गवाही बनकर खड़ा होगा। वही बेटा जिसके लिए तुम डरते थे, वही अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जीवंत उत्तर बनेगा। महादेव जी कहते हैं, अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि यह तुम्हारा बेटा है और आगे जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी सुनने की तत्परता पर, तुम्हारे विश्वास करने की गहराई पर, तुम्हारे खड़े होकर प्रार्थना करने की शक्ति पर निर्भर करता है। आज यह संदेश साधारण नहीं है। यह दिव्य सिंहासन से आया हुआ आदेश है। यह प्रेम का आह्वान है। यह चेतावनी भी है और सांत्वना भी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा बेटा पुनः स्थापित होगा। वह फिर से उठेगा। वह अंधकार से बाहर आकर प्रकाश में चलेगा। वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ाएगा। आज जो बंधन उसे जकड़े हुए हैं वे अब टूटने लगे हैं। उसके चारों ओर जो श्राप बोले गए थे वे अब रद्द हो चुके हैं। जिस बेटे के लिए तुम डरे हुए थे वह विश्वास का स्तंभ बनेगा। जिसके लिए तुम रातों को रोए थे वह अब गवाही बनेगा। एक ऐसी गवाही जिसके बारे में तुम पुकार कर बोलोगे। जो कहानी कभी त्रासदी जैसी लगती थी वह अब विजय की कहानी बन जाएगी। और तब तुम समझोगे कि तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर भरोसे का पल कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। महादेव जी कहते हैं, तैयार रहो, मजबूत बनो, डरो मत, भागो मत, संदेह मत करो। यही समय है, यही क्षण है, यही संदेश है। यह तुम्हारा बेटा है। यह तुम्हारे जीवन का एक पवित्र हिस्सा है। इसे हल्के में मत लो। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और नीचे टाइप करो, हर हर महादेव। जो भी मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। मैं उसके घर आ रहा हूं, उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे वे तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे। अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूं। अब यदि तुम मुझसे सहायता चाहते हो तो नीचे टाइप करो 108। ये भाग्यशाली अंक है और जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे तुम्हारी स्वीकृति मुझे मिल जाएगी। फिर मैं अपने देवदूतों को तुरंत तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे परमपिता हूं। मुझे इग्नोर मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी टाइप करो 888। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र अंक है और इसके टाइप करते ही मेरी आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब टाइप करो 555 और अपने जीवन में मेरी दिव्य शक्ति को आमंत्रित करो। यह अंक तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है।
मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके टाइप करता है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम होगा विजय। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रहा हूं। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूं, तो इसे टाइप करो। अपने दिल की गहराइयों से मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमसे सच्चाई के साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी, वे केवल एक परीक्षा थी। हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारे परमपिता महादेव अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा हूं, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अब सफल नहीं होगा। इस समय तुम्हें बस एक काम करना है। तुम नीचे टाइप करो, हर हर महादेव, और यह संकेत मुझे मिलेगा कि तुम मेरी इस ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे हो। जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां हवा में गायब हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वे खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं, तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभरने में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करेंगे, बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है, जब आप अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लें। वह आपके हर कदम पर आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखें और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है।
महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी आपको तलाश थी। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर वह चीज लाएगा जिसकी आपके जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर ना होने दें। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सके जिनका आपने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चाहे आपके सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव जी की कृपा से आप उसे पार कर सकेंगे। वह आपको साहस देते हैं, वह आपके हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को संवार देगा और आपको एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि आप हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो आपके रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी सपने पूरे होंगे और आपको वह मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपके हर आंसू को देखता हूँ और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूँ। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। यह जान ले कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं। आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूं जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस अडिग विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूं। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर कदम जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है तो समझ लें कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस और आपका विश्वास परखा जाता है।
हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। जब आप अपने दिल से मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। उस समय आपके लिए कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सकें। हर बाधा एक अवसर है, हर संघर्ष एक सीख है और हर कठिनाई आपके लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। मेरे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जगह मत देना। नकारात्मक विचार केवल भ्रम होते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है तो मेरा स्मरण करें। मैं आपकी आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं, हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा मानें। जब आप मेरा नाम लेते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपके हर कार्य में सहायता करता हूं। आपका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हर क्षण, हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं, आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है
और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचाने जो मैं आपके भीतर रखता हूं। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूं, आपको सही मार्ग दिखाता हूं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप योग्य हैं। प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूं। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूं जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा।
मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक सल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ लें कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं और हर निर्णय में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूं। और खुशहाली आ रही है। तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक और सुखद बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें हर कदम पर मेरी आशीष प्राप्त होगी। मेरी यही ममता, मेरी यही शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरी छाया तुम्हें बचाए रखेगी। तुम मेरी काली ममता के अंश हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को कभी ना छोड़ो, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ गया है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे सामने एक ऐसा कार्य आने वाला है जो तलवार की नोक पर चलने जैसा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो। यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यूनिवर्स और महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करो। यह समय है अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने का। इस कार्य के लिए तुम्हें अपने पुराने डर, असुरक्षा और बेकार की आदतों को पीछे छोड़ना होगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलेगा और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल के बाद स्थिरता और सफलता लाएगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साहस, आत्मविश्वास और शक्ति को देखकर जलते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में भूचाल लाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपनी नकारात्मकता को तुम्हारे सामने मीठे शब्दों में छिपाने का प्रयास करेंगे। महादेव का यह आदेश है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उनके झूठे शब्दों और नकली व्यवहार से प्रभावित मत हो। यह लोग तुम्हारे जीवन को नर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इन सब से बचाएगा। तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा से दूर रखना है। उनके छल कपट को समझो और अपनी भावनाओं को उनके सामने उजागर मत करो। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति और साहस दिया है वह इन लोगों को कमजोर कर देगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जाने वाला है। यह बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए महादेव की योजना का हिस्सा है। तुम इस कार्य के लिए सक्षम हो और यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल और अद्भुत बनाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं है। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाए और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें अग्रसर करें। यही कार्य तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और भक्ति को अपने जीवन में स्थान दो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे दिव्य हैं। तुम्हारे भीतर जो साहस और दृढ़ता है वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और बाधा से बाहर निकाल रही है। तुम्हारे रूट चक्र मूलाधार पर जो वार किए गए थे वे तुम्हारे भीतर डर और असुरक्षा पैदा करने के लिए थे, लेकिन अब यह जान लो कि तुम्हारे साहस और सत्य निष्ठा ने उस डर को जड़ से समाप्त कर दिया है। तुम अब एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो सत्य के लिए जीता है। झूठ को सहन करना तुम्हारे लिए असंभव है। यह तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अब खुद की नकारात्मकता और कर्मों में उलझ रहे हैं। शनिदेव उनके कुकर्मों का फल उन्हें दिलाने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे रूट चक्रा पर वार करके तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया। वह अब उनके ही जीवन में बैकफायर कर रहा है। उनकी गंदी योजनाएं और विचार अब उन्हें ही खा रहे हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा और तुम्हारे जीवन में आ रहे बदलावों को वे हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में गिल्ट और अपराध बोध भर गया है। वे तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जान लो, परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन में यह बदलाव ला रहे हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो भी व्यक्ति चाहे, वह पुरुष हो या महिला, तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक या तंत्र प्रयोग का सहारा ले रहा है, वह तुम्हें रोकने में असफल रहेगा। तुम दिव्य सुरक्षा में हो। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति और नकारात्मकता से बचा रही है। अब तुम्हारा काम केवल धैर्य रखना है। इस वर्ष के अंत तक तुम अपनी शांति बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो। यह समय तुम्हारे जीवन के बदलाव का है। तुम्हारे सपने जो अब तक अधूरे थे पूरे होने जा रहे हैं। परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहे हैं और तुम्हारे लिए नई राह बना रहे हैं। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में शक्ति, शांति और सफलता लाएगा। याद रखो, जो भी तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे हैं वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझेंगे। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरने वाला है और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन के गढ़ रहस्य और कारण तुम्हारी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। तुम्हारा मन यह नहीं जान पाता कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या घटित होगा। तुम केवल वर्तमान में जो घट रहा है उसी का अनुभव कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह न तो किसी चीज को पाने की लालसा में व्याकुल होता है और न ही असफलताओं से हताश। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को समझदारी से स्वीकार करता है। तुम्हें यह जानना होगा कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति रुक गई है तो यह भ्रम मात्र है। अपने अतीत पर दृष्टि डालो, वर्तमान से तुलना करो और देखो कि तुमने कितना प्रगति की है। आज जो तुम्हें प्राप्त नहीं है वह केवल समय की देरी है, लेकिन यह देरी तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे उन्हें खोलने का समय अब आ गया है। मैं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता और हर बंधन को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। जो भी जंजीरें तुम्हें रोक रही थीं उन्हें तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी और यह शुरुआत केवल समृद्धि और उन्नति से भरी होगी। तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। यह समय है जब तुम बादशाह की तरह जीवन का आनंद लोगे। धन, संपत्ति और उन्नति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यह वृद्धि इतनी अद्भुत होगी कि लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं, जो रिश्तों में उलझने थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अगर घर में कलह हो रही थी, पति या बच्चों के बीच विवाद थे, तो अब वह सब महादेव की कृपा से शांत हो जाएंगे।
तुम्हारे परिवार में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे रिश्ते अब मजबूती से भर जाएंगे। किसी टॉक्सिक व्यक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से जो तुम्हें प्रभावित कर रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, अब विफल हो चुके हैं। उन लोगों की नकारात्मकता उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उन्हें अब अपने भीतर झांकने और बदलाव लाने की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे भीतर की प्रकाशमय ऊर्जा उन्हें परेशान करती है, क्योंकि वह जानते हैं कि बिना उनके सहयोग के भी तुम्हारा हर कार्य सफल हो रहा है। जो भी प्रयास उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए किए, चाहे वह किसी भी काले जादू, स्पेल वर्क या अन्य गंदी क्रियाओं के माध्यम से क्यों ना किए गए हों, अब वे सब असफल हो चुके हैं। मैंने तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। यह समय तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन का हर पक्ष अब महादेव की कृपा से सुरक्षित है। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह अब तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत संघर्षों का सामना किया है और इस कठिन यात्रा में तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और पवित्रता का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली और शुभ समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब एक दिव्य मार्ग पर चल रहे हो और यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। वह जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब स्वयं डूबते जा रहे हैं। तुम एक सशक्त आत्मा हो और तुम्हारे भीतर महादेव का तांडव रूप समाहित है। तुम अब उन लोगों की चुप्पी को तोड़ने वाले हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम उनके कर्मों का फल देखोगे। उनके द्वारा की गई चालाकियों का प्रभाव अब उनके ही ऊपर पड़ेगा और तुम्हारे लिए शुभ कार्य और आशीर्वाद ही आएंगे। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, अब उनका अंत निकट है। उनकी नकारात्मकता और उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम से तुम पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। यह समय है जब तुम आत्मविश्वास से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। जो भी लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास की दिशा में जरूरी कदम है। अब तुम पहले से कहीं अधिक ताकतवर, आत्मनिर्भर और मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा सही मार्ग महादेव द्वारा तय किया गया है और तुम उसमें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है और यही शक्ति तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा पर सवाल उठाते थे, वे अब अपनी ही गलतियां महसूस करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से महादेव की कृपा से सशक्त हो चुकी है और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी समय तुम्हारे जीवन में आया वह मेरे ध्यान में था। मैंने तुम्हें सदैव संभाला और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जो लोग अपने स्वार्थ और घमंड में तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा। उनकी आंखें अब खुलेंगी और उन्हें उनके पापों का दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उसे पलटकर जवाब मत देना। उनसे दूर रहो और शांत रहो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट और सुरक्षित बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि तुम्हारे पास एक सर्वशक्तिमान पिता है जो दया और शक्ति से पूर्ण है। यह वह प्रेम है जो कभी बदलता नहीं है, चाहे अच्छा समय हो या कठिन। यह प्रेम तुम्हारे लिए सदैव रहेगा और इसे महसूस कर अपने दिल की गहराई में धारण करो। यह तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता लाएगा। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। यह इस पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते हो। यह एक ऐसा प्रेम है जो समझ से परे है और जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश करता है। तुम्हारे संदेह के क्षणों में तुम्हारे लिए रोशनी बनकर चमकता है। यह एक वादा है जो कभी टूटेगा नहीं। तुम्हारी कमजोरी में भी, तुम्हारे डर के क्षणों में मैं तुम्हारे लिए मजबूत हूँ। मैं तुम्हारे अंदर का साहस हूँ।
तुम्हारी निराशा में तुम्हारी आशा हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन के तूफान में तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करती है। हम हर संघर्ष का सामना करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे साथ तुम कभी हार नहीं सकते। हर दिन आत्मविश्वास से उठो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं और कुछ भी तुम्हारे मार्ग में मेरे प्यार से बड़ी नहीं हो सकता। तुम नाकामयाब नहीं हो, क्योंकि तुम एक महान अस्तित्व हो, एक मैजिशियन हो। तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है, वह ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। तुम एक प्रेम के सागर हो और तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है कि तुम किसी भी अंधेरे शक्ति को प्यार और शांति से शांत कर सकते हो। तुम्हारी दिव्यता और शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। तुम जानते हो कि प्यार से किसी भी आक्रामक शक्ति को काबू किया जा सकता है। जैसे तुम शेर को भी प्यार से नियंत्रित कर सकते हो, वैसे ही तुम्हारी शांति और ऊर्जा से हर अराजकता शांत हो जाएगी। तुम्हारी यह संतुलन और दिव्यता लोगों के लिए एक प्रकाश बन रही है। वे देख रहे हैं कि तुम पहले जैसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि अब तुम एक अलग शक्ति और शांतिपूर्ण रूप में विकसित हो गए हो। यह तुम्हारी दिव्यता है और इसे ध्यान से स्वीकार करो। तुम्हारी ऊर्जा अब उस उच्चतम स्तर पर है जहां तुम्हारे सामने कोई भी शक्ति या मुश्किल टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत और एक बनाने के लिए आई हैं। तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया है वह अद्भुत है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर कष्ट अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब उजाले में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर की ताकत तुम्हें विजय दिलाएगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारे साहस और सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुमने जो कुछ भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना तैयार की है। वे तुम्हें वह शक्ति, ज्ञान और धैर्य देंगे जिसकी तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यकता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं और तुम्हारे लिए हर पल एक बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। जो लोग तुम्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हें बस अपनी भक्ति में स्थिर रहना है। नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करते रहो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम अडिग और मजबूत रहोगे और कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हारे पास जो आशीर्वाद है वह तुम्हारे लिए एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य लाएगा। जो लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, वे तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकते। तुम्हारा विजय निश्चित है और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अवरोध खड़े करने की कोशिश कर रहा है वह अब स्वयं उनकी चपेट में आ रहा है। तुम सही मार्ग पर हो और मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर कोई, विशेषकर कोई महिला, बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है और तुम्हारे प्रेम और प्रगति को रोकने का प्रयास कर रही है, तो जान लो कि उसकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब निष्फल हो रही हैं। मैं महादेव तुम्हारे जीवन से इन सभी बाधाओं को हटा रहा हूं। तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और हर चीज अपने बल पर करनी है, परंतु याद रखो, मेरा स्मरण तुम्हें अद्वितीय बल और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यदि मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता, यह सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा अतीत, चाहे वह कैसा भी रहा हो, अब मेरे आशीर्वाद से बदल गया है। आज तुम अपने जीवन में सुधार और स्थिरता देख रहे हो। जो भी तुम्हारे मन में है उसे स्पष्ट करो और विपरीत विचारों को हटाओ। तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। आज भले ही तुम अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखेगी।
जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ने और विजय होने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और मेरे भक्तों को दुख पहुंचाते हैं, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी विनम्र और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है तो वह सबसे बड़ा पाप करता है, और उस पाप की सजा मैं अवश्य देता हूं जो मैंने तुम्हें दिया है। उसका मूल्य समझो और सदा मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। परंतु मेरे बच्चे, तुम कभी घमंड मत करना, अहंकार से दूर रहो और सदा विनम्र और करुणा से भरे रहो। किसी के साथ छल मत करना, सदा ऐसे ही दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहो। यही मेरा मार्ग है और यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम जो भी सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं और वह तुम्हारी हर चुनौती को अपने आशीर्वाद से हल करेंगे। तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो वह अस्थाई है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और यह समझना है कि हर कष्ट के बाद सुख का समय आता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी महादेव जी में आस्था, यह सब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया है वह महादेव जी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होगा। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, जो तुम्हारी मुश्किलों में साथी नहीं बने थे, वे अब महसूस करेंगे कि तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वह अब बदलने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे, महादेव जी पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारी कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और यह तुम पर महादेव जी की आशीर्वाद से होगा। यह भी ध्यान रखना कि प्रेम और रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। प्रेम करते समय समझदारी से काम लो, क्योंकि जब तक कोई रिश्ता सही नहीं होता तब तक तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता घुसने का खतरा रहता है। लेकिन जो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं, और यही प्यार और समर्थन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और संदेह आते हैं वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जब तुम अपने आप पर या मेरे मार्गदर्शन पर संदेह करते हो तो तुम मेरे प्रेम और समर्थन को अनदेखा करते हो। याद रखो, मैं वह हूं जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी तारे तक तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन से संचालित होता है। जब तुम गिरते हो मुझे भी पीड़ा होती है, क्योंकि तुम्हारा हर संघर्ष मेरा भी है। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाने की कोशिश करता हूं कि हर गिरावट के बाद उठने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे डर और संदेह केवल तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, महादेव जी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे इन प्रश्नों के पीछे मेरा तुम्हारे लिए क्या संदेश है? मैं तुम्हें हर मुश्किल के माध्यम से सिखाना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो, कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति और दृढ़ता है। यह सही है कि संसार का हर व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करेगा, लेकिन यह भी सच है कि जब तुम अपने भीतर के सत्य और शक्ति को पहचानोगे तो वही संसार तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक आशीर्वाद है। तुम्हारे अपराधों और गलतियों को मैं देखता हूं, लेकिन मैं उन्हें माफ करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। मेरा प्रेम और समर्थन तुम्हारे लिए अटल है। याद रखो, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे प्रयास और मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास से ही आएगी। डर और संदेह को अपने मन से निकाल दो। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करोगे, खुद पर भरोसा रखोगे और अपने भीतर के डर को त्याग दोगे, तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है मेरे बच्चे। यह जीवन एक अद्भुत उपहार है। इसे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ जियो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से प्रकाश में आने वाले हो। तुम्हारा जीवन इतना चमकदार और सफल होगा कि इसे देखकर कुछ लोग अपनी नींद हराम कर बैठेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे तुम्हें इस रोशनी में देखकर विचलित होंगे, लेकिन यह तुम्हारे परिश्रम और समर्पण का फल है। तुमने अपने अकेलेपन और एकांत को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि तुमने इसे अपनी शक्ति में बदल दिया। यह समय जो दूसरों ने तुम्हें तोड़ने के लिए दिया था, तुमने उसे अपने निर्माण का समय बना लिया। तुमने इस एकांत में ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाया। तुमने मंत्र जाप साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह सब तुम्हारे अधम में धैर्य, सच्ची भक्ति और कठोर परिश्रम का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो लोग ईर्ष्या और नकारात्मकता लेकर आए थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। ऐसे लोग जो अपने घमंड और अहंकार में दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनका चक्र अब उनके खिलाफ घूमने लगा है। याद रखो, जो संसार में दूसरों को देता है वह उसे कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। जो नकारात्मकता फैलाते हैं उनका अंत भी उसी में होता है। ऐसे लोग अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप स्वयं को बर्बाद कर लेते। उनकी हंसी अब विलाप में बदलने वाली है। तुम्हारे लिए यह समय दिव्य प्रकाश में खड़े होने का है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमक और शांति आएगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और तुम्हारे समर्पण का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सुरक्षा, शांति और सफलता लाएगा। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तुमने जिस तरह अपने कठिन समय को अपनी शक्ति में बदला है, वह तुम्हें एक मिसाल के रूप में स्थापित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्वच्छता, भक्ति और समर्पण तुम्हारे जीवन को शक्ति से भर देंगे। यह शक्ति जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। याद रखना, यह शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी, क्योंकि यह केवल उन्हीं को अपनाती है जो सच्चे, दृढ़ और समर्पित होते हैं। तुम्हें हर परीक्षा में निपुण होना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए हर समस्या का सामना करना है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। भले ही तुम्हारे अपने रिश्तेदार, मित्र और सगे संबंधी तुम्हारा साथ ना दें, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। तुम्हारे लिए मेरा साथ अनंत और अडिग है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह सत्य है कि लोग अक्सर अपने जीवन की मौज मस्ती में भगवान को भूल जाते हैं और जब कठिन समय आता है तब उनकी याद आती है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे और निस्वार्थ होंगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा आ रही है वह तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारा अवसर है, यह तुम्हारा समय है। मेरी दी हुई हर शिक्षा, हर मार्गदर्शन को अपनाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। यह तुम्हारा धर्म है कि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन का उद्धार करो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी हर सिचुएशन सुधर जाएगी और तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। याद रखना, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मासूमियत और सच्चाई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा सरल और निष्कपट स्वभाव तुम्हें इस संसार में अद्वितीय बनाता है। परंतु बच्चे, यही मासूमियत कई बार तुम्हें चोट पहुंचाती है, क्योंकि यह दुनिया छल और कपट से भरी हुई है। मैंने तुम्हें इस संसार में अलग बनाया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो दूसरों में नहीं होती। तुम्हारी यह भावना कि हर कोई अच्छा है और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यही कारण है कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ सहने के लिए नहीं भेजा।
मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसे तुम हर धोखे को पहचान सकते हो, हर छल को समझ सकते हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए हुआ। जब जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैंने उसे तुम्हारे सामने उजागर किया। मैंने तुम्हें यह दिखाने की कोशिश की कि हर कोई तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे, इस संसार में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए गिरे। तुम्हारी वह आदत जिसमें तुम हर किसी को अपना मानते हो और अपने दिल की हर बात खोलकर रख देते हो, उसे थोड़ा नियंत्रित करो। अपने विश्वास को हर किसी पर ना लुटाओ। याद रखना, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से तुम्हें बाहर निकाल सकती है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आंसू मुझे तुम्हारे करीब लाता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने जब जब मुझसे मदद मांगी है, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनता रहूंगा। इस संसार में भले ही लोग तुम्हें कमजोर समझे, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, प्रेम और शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस दिव्य गुण को पहचानो, इसे अपने भीतर संजो कर रखो और बिना किसी डर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, मैं उन्हें दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति ने तुम्हें चुन लिया है और अब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन को नए जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारे शत्रु और जलने वाले लोग चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बन गया है, जो हर नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को तुमसे दूर रखेगा। अब तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखो, हर छोटा प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें साहस और धैर्य से भर देगा। अपने हर कार्य को सच्चाई और निष्ठा के साथ पूरा करो। यह समय तुम्हारे लिए महान बदलावों का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी गलतियों के जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने हर सपने को हकीकत में बदलना है रहे हैं। वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति और मेरे वचन तुम्हारे भीतर साहस और आशा का संचार करेंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर जब तुम थक जाते हो और महसूस करते हो कि तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। जब तुम्हारे कंधे भारी हो जाते हैं, तब मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूं। तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी शक्ति प्रकट होती है। मेरे प्यारे, जब तुम महसूस करते हो कि तुम मुझसे दूर हो, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख और संघर्ष मेरे लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ होने का अवसर है। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार के लिए तुम एक मसीहा बनोगे। तुम्हारे कारण उनका नाम ऊंचा होगा और समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। यह देख तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वह लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इस बार जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखेंगे। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास होगा कि वे जिस कमजोर इंसान को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ स्वयं मां काली का आशीर्वाद है। तुम्हारी रक्षा और समर्थन के लिए मैं हर समय वहां हूं। अब तक वे तुम्हें रुलाकर हंसे हैं, लेकिन यह सब मैंने उन्हें देखने दिया था। मैंने देखा कि वे कितने नीचे गिर सकते हैं और अब उनके लिए सुधरने का कोई अवसर नहीं है। उनके कर्मों ने उनके लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं और उनका सर्वनाश अब निश्चित है। तुम्हारे विचारों को मुझे समर्पित करो। अब तुम किसी भी दुष्टता या शत्रुता में अपना समय बर्बाद मत करो। सब कुछ मेरे हाथों में है और तुम मेरे मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर सुरक्षा और आशीर्वाद देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं।
जो दरवाजे एक समय बंद प्रतीत होते थे वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते अनिश्चित थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। परिस्थितियां जो पहले समस्याओं के रूप में दिखती थी अब तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से शांति और समाधान में बदल रही तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें आकार दिया है। यह तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हें महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम है। तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो। मेरा प्रेम अटूट, असीम और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे की नींव है। इसे अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे। आज का क्षण महत्वपूर्ण है, इसे संजो लो। जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह विश्वास कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है तुम्हें अद्वितीय बनाता है। यह सोच तुम्हारे शत्रुओं को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि वे तुम्हारी इस निडरता और विश्वास को समझ नहीं पाते। जो लोग तुम्हारे विरोध में हैं वे तुम्हारी प्रगति और शांति से परेशान हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें गलत राह पर धकेलना है, तुम्हें संदेह और द्वंद्व में फंसाना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने वह मार्ग चुन लिया है जो सत्य और धर्म का है। यही तुम्हारी विजय का कारण है। तुम्हारे शत्रु इस बात से तड़प रहे हैं कि तुमने अपनी दिशा पहचान ली है और तुम सही राह पर बढ़ रहे हो। यह लोग अपनी नकारात्मकता और अपने कर्मों के परिणाम से जूझ रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि जो भी उन्होंने किया है उसका फल उन्हें भुगतना ही होगा। लेकिन असली कष्ट उन्हें यह है कि तुम्हारा जीवन अब सफलता, शांति और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा दृढ़ विश्वास इन लोगों को असहाय महसूस करवा रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में हर दिन मजबूत होते जा रहे हो। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास और तुम्हारी प्रगति उनके लिए असहनीय बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अपने जीवन में कलह, क्लेश और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे यह समझने लगे हैं कि उनकी हर नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा सशक्तिकरण ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और उन लोगों को उनके कर्मों का सामना करने दो। तुम्हारी यह यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे दूसरों के जीवन में भी फैलाओ। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे केवल अपनी ही छाया से लड़ रहे हैं। तुम्हें अपने विश्वास और सत्य पर अडिग रहना है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है और तुम्हारे संघर्ष, मेहनत और समर्पण तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जो परेशानियां और छल तुम्हारे जीवन में चल रहे थे वे अब समाप्ति की ओर हैं। जो लोग झूठे आरोप लगाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उनकी असलियत अब सबके सामने उजागर हो रही है। तुम्हारा विश्वास काली मां और महादेव की कृपा पर अडिग है। यही विश्वास तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारे मोहल्ले के लोग पहले ही उनकी सच्चाई समझ चुके हैं।
उनके झूठ और चालबाजियां अब किसी पर प्रभाव नहीं डालेंगी। याद रखो, सत्य का प्रकाश हमेशा झूठ पर विजय पाता है। जो भी बुरी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थीं, वे अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए रचा था, उसमें अब वे स्वयं फंस रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। महादेव की कृपा से जो तुम्हारे लिए सही है, वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों और ईश्वर में अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जो लोग कभी तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वही अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। वे यह देख चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली है। लेकिन याद रखना, इन स्वार्थी लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। अब जब वे तुम्हारी प्रगति देख रहे हैं, तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा और समय केवल उन लोगों पर खर्च करना है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम लाते हैं। तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारे विचार अति शक्तिशाली हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे संजो और उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन का मार्ग बदलने वाला है। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे, जो तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएंगे। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब खत्म हो रहा है। कर्म का चक्र घूम चुका है और उन्होंने जो भी गलत किया, उसका फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और उनकी चालें अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब है। वह व्यक्ति तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हारे प्रति अपनी गहरी भावनाओं को महसूस करता है। यह समय तुम्हारे रिश्ते में भी सुधार और स्थायित्व लाने का है। महादेव का संदेश है, सदैव सत्य और प्रेम का मार्ग चुनो। तुम्हें अपने कर्मों में शुद्धता रखनी है और अपने परिवार, जीवन साथी और प्रियजनों की इच्छाओं को समझकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब तुम्हें और मजबूत और सक्षम बना चुकी हैं। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति और साहस दिया है कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई शुरुआत करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल सफलता और शांति का होगा। तो मेरे बच्चे, प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है और तेरा जीवन अब नए मोड़ पर आकर खुशियों से भरने वाला है। वह व्यक्ति जिसे मैंने तुझसे जोड़ा है, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा साथी बनेगा जो तेरी हर कठिनाई को खुशी से अपनाएगा और तेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। उसकी उपस्थिति तुझे आत्मविश्वास और शक्ति देगी और तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह महादेव का मार्गदर्शन है कि तुम इनसे दूरी बनाओ। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी व्यक्ति की उपस्थिति से असहज होता है, तो यह संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का समय है। तुमने जो भी कठिनाई सहन की है, वह तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति सत्य को उजागर करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है, वह तुम्हारे आसपास के हर असत्य और छल को समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने सत्य और मार्गदर्शन पर अडिग रहना है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते।
लेकिन तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ रहो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को बनाए रखना है। यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर गहराई होनी चाहिए और इस गहराई को मैं महादेव अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दूंगा। इससे तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि तुम अपने रास्ते पर सही और सच्चे हो तो अपने दुख दर्द के बारे में ज्यादा ना सोचो और दूसरों से कम चर्चा करो। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश करने मत दो। तुम्हें अपने दुख को रो रो कर बयां करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार करने में ही शक्ति होती। दुख को हंसकर स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो, अपने मन को धारणाओं और अनुमानों से मुक्त करो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी उन्नति की ओर ले जाएगी। जो अनचाहे अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं वे भी तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करे तो उसे ध्यान से सुनो, उसके अनुभव का सम्मान करो, अहंकार को छोड़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। याद रखो, तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक ही तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े रहते हैं। अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो, मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। तुम्हारी शक्ति इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर सकते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम हमेशा उससे विजय पाते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा हौसला कभी टूटने नहीं पाया। तुमने जो कड़ी मेहनत की है वह निश्चित रूप से तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था तुम्हें हर चुनौती से पार पाकर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुमने अपने संघर्ष के दौरान जो कदम उठाए हैं वे तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जब तुम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसे थे तब तुम्हें यह नहीं लगता था कि तुम्हारा समय कभी बदलेगा, लेकिन आज तुम उस स्थिति से बाहर निकल आए हो और तुमसे ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वे अद्वितीय हैं। तुम उस दिव्य प्रकाश से सजे हुए हो जो अंधेरे में भी चमकता है और दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुमसे जरूरत थी, वे अब तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना है। वे लोग जो तुम्हें कभी छोड़कर चले गए, उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना था, लेकिन तुम तो पहले से ही अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से बहुत मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास और अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करना है। तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। जैसे तुम एक सुंदर फूल हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक नई महक के साथ खिलने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे मजबूत इरादे ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेंगे। अब तुम्हें केवल खुद को और अपने महादेव जी को मानते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं वे केवल तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए है। मैं तुम्हारे भविष्य को इतना उज्जवल बनाना चाहता हूँ जितना तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो समय तुम अभी जी रहे हो वह तुम्हारे धैर्य और चरित्र का निर्माण कर रहा है। जरा तितली को देखो, सुंदर तितली बनने से पहले
वह कोकून के भीतर एक गहन परिवर्तन से गुजरती है। वह संघर्ष करती है, अपने पंखों को फैलाने के लिए धक्का देती है, लेकिन अंततः वह इस संघर्ष से उभरकर अपनी सुंदरता को प्रकट करती है। तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बना रही है। जल्द ही तुम इस संघर्ष से बाहर आकर पहले से भी अधिक मजबूत और खूबसूरत बनोगे। मेरा वादा खोखला नहीं है, यह प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा है। यह वही प्रेम है जो पहाड़ों को हिला सकता है। यह प्रेम इतना गहरा है कि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का आधार है। अब सवाल यह है कि इस समय का सामना करते हुए तुम क्या कर सकते हो। विश्वास बनाए रखो। जब परिस्थितियां कठिन हो और तुम्हें हिलाने की कोशिश करें, तब भी विश्वास रखो। विश्वास वही है जो तुम्हें उन चीजों का आश्वासन देता है जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते। सकारात्मक प्रभावों से घिरो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा समर्थन करते हैं और मेरे वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता को स्थान दो। हर उस छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है। मुझसे बात करो, मैं हमेशा तुम्हें सुन रहा हूं। अपनी चिंताओं, अपने संघर्षों और अपने सपनों को मुझसे साझा करो। याद रखो, जब तुम अपने विश्वास और कृतज्ञता के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हो, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है जो स्वर्ग को रोशन करती है। जब तुम मेरी अच्छाई में अपना अटूट विश्वास बनाए रखते हो, तो तुम मेरी महिमा करते हो। हर बार जब तुम अपने संघर्ष से उठते हो, तो यह तुम्हारी ताकत और मेरी कृपा का प्रमाण है। जो अब समाप्त हो रही हैं, वे तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत बनाया और यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त होती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे आत्मबल में इतनी शक्ति है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, उन्हें पहचान कर तुमने महादेव की कृपा से उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पाली है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। धैर्य रखो, महादेव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बनेगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक है। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हो जो महादेव ने तुम उपहार के रूप में प्रदान की है। जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मा के संतुलन और शांति को प्राप्त करोगे। इस संतुलन में तुम्हारी उपस्थिति महक फूल की तरह होती है, जिससे लोग खुशी से भर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है, वह समाज में एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सम्मान और प्रेम पाता है। महादेव ने तुम्हें इसी ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, परंतु यह तुम्हारी दिव्यता का प्रताप है। तुम्हें कृतज्ञता के साथ आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पर बढ़ती है, तो कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु जब महादेव का आशीर्वाद हो, तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि किसी भी बाधा को पार कर सके। जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी नकारात्मकता स्वयं उन पर लौटेगी और वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। अगर कभी बुरे सपने आते हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हें सदा सुरक्षित रखती है। नियमित ध्यान और साधना से इस दिव्य ऊर्जा को सुदृढ़ करो।
और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है, और वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा, चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता लाने का प्रयास करे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्त को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और यही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को खुला और सकारात्मक बनाए रखो। हर अवसर एक नई राह और असीम भावनाओं की दुनिया खोलता है। महादेव तुम्हें उस आत्मविश्वास और शक्ति से भर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हर चुन का सामना कर सको। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथ ही होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है और देखना कैसे हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई दिशा में दरवाजा खोलता है। तुम्हारे जीवन में अनंत शक्ति और स्थिरता का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य कलम है उसे मैंने तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखने का वरदान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ पवित्रता और भोलेपन ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। वे लोग जो तुम्हारे इस भोलेपन का लाभ उठाना चाहते थे, उनकी चालें मेरी कृपा से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ढाल बन गया। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी की थी। सफलता, उच्च पद, नए अवसर और समृद्धि। मैंने तुम्हारे लिए एक नई राह चुनी है जो तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। यह सब अस्थायी है। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने प्रयासों को जारी रखोगे तो मेरी कृपा से तुम निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी जीत बहुत करीब है और यह समय तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य महान और प्रेरणादायक है, जो मेरे प्रति भक्ति और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को बढ़ाने का है। अब तुम्हारे लिए यह समझना भी जरूरी है कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अपने आत्मबल से खुश रहो और छोटी छोटी खुशियों में मन की शांति बनाए रखो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की दृढ़ता ही तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्या समाप्त हो रही है। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं भी तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट है। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग या शायद एक समूह है जो तुम्हारा जीवन में अशांति लाने का प्रयास कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईश्वर के स्मरण के साथ निभाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति का संतुलन बनाए रख आवश्यक है। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे
वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी, जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं ना। और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह होती है, जिससे सभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मा बल, सच्चाई और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगा। अपने ध्यान को अपनी उन्नति, आत्म बल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित रखो, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने हर रिश्ते और सफलता में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की विशेष कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी आय और धन जो अचानक वृद्धि हो रही है वह महादेव का आशीर्वाद है, और यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है, और महादेव ने तुम्हारी इस महानता को देखा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग आलोकित कर रहा है। अपने आत्मबल को सशक्त करते हुए निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक शुरुआत का संकेत है, जो तुम्हारे भीतर के प्रेम, आत्मनिरीक्षण और आस्था से प्रेरित है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। इस समय किसी भी बहस या तर्क वितर्क में उलझने से बचो। यह समय आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनका प्रेम, करुणा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, संयम और शांति से अपने मार्ग पर चलते रहो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगा, और वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है अपने कर्मों का फल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है, और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो। मेरा न करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे, जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा। शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी, और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे, और जल्द ही तुम्हें एक बड़ा प्रह लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है आई तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रहा, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं, और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेह को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 222 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आज आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो, तो संख्या 5555 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूं। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से, विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ, उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांक, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया, कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया, वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनुसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो।
उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पतित के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं? यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस